पार्ट फर्स्ट भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन के नैतिक विचारों की चर्चा हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में चार्वाक दर्शन के नैतिक विचारों की चर्चा हमने की थी और दो बातें उसके अंतर्गत चार्वाक के नैतिक विचारों के अंतर्गत रखी थी। एक परलोक विषयक बातें मूर्खता का परिचायक है और दूसरा वैदिक क्रियाक्रम व्यर्थ है। पहली जो आलोचना चार्वाक के द्वारा की गई कि परलोक के बारे में चर्चा करना मूर्खता का परिचायक है, क्योंकि परलोक का ज्ञान हमें किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं होता, क्योंकि चार्वाक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और प्रत्यक्ष के द्वारा परलोक का ज्ञान होना संभव नहीं है। साथ ही जो है नित्य आत्मा की कोई सत्ता नहीं होती और परलोक में जो है आत्मा का निवास माना जाता है। जब नित्य आत्मा ही नहीं है तो परलोक की सत्ता मानना मूर्खता है। ये पुरोहित वर्ग अपनी जीविकोपार्जन के लिए, जीविका को निश्चित करने के लिए परलोक का भय दिखाकर अपनी जीविका को निश्चित करते हैं, इसलिए ये बातें जो है मूर्खता का परिचायक मानी जाती है, ऐसा चार्वाक का मानना है। जो स्वर्ग नरक आदि का भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं होता है। वैदिक क्रियाक्रमों के बारे में श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत हमने बात की कि श्राद्ध के द्वारा अर्पित भोजन जो है प्रेतात्मा की तृप्ति कर देता है। ये संभव नहीं है, क्योंकि प्राय हम देखते हैं कि यदि ऐसा ही संभव होता तो हम राहगीर के लिए जो है घर पे ही जो है भोजन अर्पित कर देते, तो उसे जो है भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस अर्पित भोजन से उसकी तृप्ति हो जाती, तो उसे भोजन की सामग्री जो है जुटाने की आवश्यकता ही नहीं होती और बहुत आसानी से वो अपना रास्ता पार कर सकता था। परंतु ऐसा व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं लगता, और जब व्यवहारिक जीवन में ही संभव नहीं है तो हम फिर इस लोक से परे के संदर्भ में या प्रेतात्मा की तृप्ति के बारे में जो चर्चा करते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ मानी जाती है। उसके बाद में आज जो हम चर्चा करेंगे नैतिक विचारों के अंतर्गत ही, उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात है काम ही जीवन का परम लक्ष्य है। काम ही जीवन का परम लक्ष्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक परंपरा में 4 पुरुषार्थ माने गए। वैदिक परंपरा के अंतर्गत जो है 4 पुरुषार्थ माने गए। आप लोग भली बात जानते होंगे 4 पुरुषार्थ कौन से होते हैं। 4 पुरुषार्थ जो माने गए हैं उनमें धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष। भारतीय दर्शन के अंतर्गत, वैदिक परंपरा के अंतर्गत 4 पुरुषार्थों की सत्ता मानी जाती है। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष। और धर्म के अंतर्गत क्या किया जाता है? यज्ञ किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है। यज्ञ में क्या होता है? पशु बलि दी जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पशु बलि जो है दी जाती है वैदिक क्रियाक्रमों के अंतर्गत। और पशु बलि दी जाती है, उसके संदर्भ में कहा जाता है कि जिस भी पशु की बलि दी जाती है उस पशु को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। उस पशु की आत्मा की जो है मुक्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या ये संभव है? चार्वाक कहता है कि यजमान अपने माता पिता की बलि क्यों नहीं दे देता ताकि वो भी स्वर्ग जा सके। यदि ऐसा ही संभव है तो चार्वाक जो है स्पष्ट कहता है कि यदि पशु को बलि देने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है तो पुरोहित वर्ग जो है अपने माता पिता की बलि देकर उनको स्वर्ग का जो है स्थान निश्चित क्यों नहीं कर देता। इसका तात्पर्य क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल जो है हमें क्या बनाया जा रहा है? मूर्ख बनाने का प्रयास किया जाता है। और किसे मूर्ख बनाया जाता है? जो अज्ञानी है, अशिक्षित है, उन लोगों को जो है भय दिखाकर जो है स्वर्ग का, नर्क का भय दिखाकर जो है अपने जीविकोपार्जन को निश्चित करने के लिए इस तरह से जो है बतलाया जाता है। तो स्वर्ग, लेकिन ऐसा हम जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसके द्वारा वो किसी पशु को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा संभव नहीं, वरन क्योंकि पशु जो है किसी चीज का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए हम जो भी कहते हैं वो सत्य मान लिया जाएगा। इसलिए
जो है बलि के अंतर्गत कहा जाता है कि बलि में जो जिस भी पशु की बलि दी जाती है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन चार्वाक ने स्पष्ट शब्दों में इसको नकार दिया। धर्म के अतिरिक्त जो है, जैसा कि धर्म जो है साध्य माना जाता है भारतीय दर्शन के अंतर्गत, वेदों के अंतर्गत, और उसका जो लक्ष्य माना जाता है या उसका जो साध्य जो माना गया, क्योंकि धर्म तो साधन माना गया है और जो लक्ष्य माना गया है या साध्य माना गया है उसे मोक्ष को जो है साध्य माना जाता है या लक्ष्य माना जाता है। जैसा कि हम 4 पुरुषार्थों की बात कर रहे हैं, तो 2 पुरुषार्थ जो है मुख्य रूप से जो है भारतीय दर्शन के अंतर्गत एक धर्म और मोक्ष को जो है माना गया कि वो साधन है और मूल लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। परंतु चार्वाक दर्शन के अंतर्गत मोक्ष की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया जाता। जिस प्रकार धर्म की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, उसी प्रकार से मोक्ष की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि चार्वाक का यह मानना है कि मृत्यु समस्त क्रियाओं का अंत है। मृत्यु जो है समस्त क्रियाओं का अंत है, अर्थात मृत्यु के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रहता है। मरने के बाद में कुछ भी शेष नहीं रहता है। इसलिए तो कहा गया है कि मरने वो अपवर्ग है, कि मरने के साथ ही क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि चार्वाक का ऐसा मानना है कि चैतन्य विशिष्टो देहो आत्मा, की चैतन्य से युक्त शरीर ही आत्मा है। आत्मा तो कोई अलग से सत्ता है ही नहीं। जैसे ही शरीर का नाश होगा उसी के साथ आत्मा का भी नाश हो जाएगा, अर्थात मृत्यु के साथ ही जो है उसे मुक्ति मिल जाएगी। जब मृत्यु के साथ ही मुक्ति मिल जाएगी तो मोक्ष की कामना करना तो मूर्खता का परिचय। तो चार्वाक जो है उसी प्रकार से मोक्ष की कामना को या मुक्ति के विचार को बिल्कुल निरर्थक मानते हैं कि मोक्ष का विचार जो है निरर्थक है, क्योंकि जब मृत्यु के साथ ही जो है जीवन की समस्त क्रियाओं का अंत हो गया तो फिर मोक्ष की कामना करने का अर्थ क्या रह गया है। चार्वाक केवल जो है इन 4 पुरुषार्थों में से केवल 2 ही पुरुषार्थों को मानता है। जैसा कि भारतीय दर्शन जो है मोक्ष को जो है परम पुरुषार्थ मानता है और धर्म को साधन के रूप में मानता है, लेकिन चार्वाक दर्शन इसके विपरीत जो है अर्थ और काम को ही परम पुरुषार्थ मानता है। अर्थ को साधन मानेगा और काम को जो है साध्य मानेगा। दोनों में अंतर देखे कि अन्य भारतीय दार्शनिक जो है मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानते हैं और धर्म को जो है साधन मानते हैं। चार्वाक क्या कर रहा है, चार्वाक जो है अर्थ को तो साधन मान रहा है और काम जो है, काम से तात्पर्य सुख जो है उसको जो है साध्य या लक्ष्य मानता है। तो चार्वाक केवल अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करता है। इन दोनों में भी केवल काम को ही, जैसा कि मैंने बतलाया कि जो अर्थ है वो तो उससे काम की प्राप्ति का साधन मात्र है, जो मूल लक्ष्य है, मूल ध्येय है, वो तो काम ही माना जाता है, क्योंकि अर्थ केवल काम का साधन मात्र ही है। चार्वाक दर्शन सुखवाद को नैतिक आदर्श मानता है, सुखवाद को नैतिक आदर्श मानता है। जैसा कि सुखवादी दार्शनिकों का भी ऐसा ही मानना है कि जीवन का जो मूल लक्ष्य है सुख को प्राप्त करना है, नैतिक आदर्श मानता है। और इसके अंतर्गत ए ड्रिंक, जो चार्वाक दर्शन का जो मूल मंत्र, जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था कि चार्वाक दर्शन का जो मूल मंत्र है वो क्या है, ए ड्रिंक एंड बी मेरी, इट ड्रिंक एंड बी मेरी, तात्पर्य खाओ पियो और मौज उड़ाओ। चार्वाक का जो मूल मंत्र है वो क्या है, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, ए ड्रिंक एंड बी मैरी। यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही सुख का सार माना जाता है। जीवन का मूल जो मंत्र है कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, यही हमारे जीवन का सार है। इसलिए चार्वाक ने इस दृष्टि का प्रदर्शन करने के लिए एक श्लोक का वो प्रयोग करते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कर्त्वा ग्रह निवेत। यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कर्त्वा ग्रह पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन। याव जीवेत सुखम जीवेत ऋण कर्त्वा ग्रह पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन होता है। इस कथन का अभिप्राय क्या है, जब तक जियो सुख से जियो,
सुख से जीने के लिए यदि ऋण का उपयोग करना पड़े, सुख का उपभोग करने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़े, ऋण लेना पड़े, तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी जी पियो। इसका तात्पर्य हमें सुख पाने के लिए यदि ऋण लेना पड़ता है तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों नहीं हटना चाहिए? क्योंकि भला शरीर के नाश हो जाने के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। इससे तात्पर्य क्या कहना चाह रहा है चार्वाक? कि हम ऋण क्यों नहीं लेते? ऋण इसलिए नहीं लेते कि यदि हमने ऋण लिया तो उसे हमें चुकाना भी पड़ेगा, और यदि हम इस जन्म में नहीं चुका पाएंगे तो अगले जन्म में भी हमें चुकाना पड़ेगा। लेकिन चार्वाक कहता है कि अगला जन्म आपका होने वाला ही नहीं, आपका पुनर्जन्म होता ही नहीं है, मरने के साथ ही आपका शरीर का नाश हो जाता है। तो फिर आप जो है ऋण लेने में पीछे क्यों रहते हो? सुख पाने के लिए यदि आपको ऋण लेना पड़े तो भी लेना चाहिए। चार्वाक के अनुसार यही जीवन का सार है, सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य माना गया। चार्वाक के अनुसार जीवन, ये जो जीवन है, सुख और दुख का संगम। जैसा कि हम मानते हैं कि सुख और दुख क्या होते हैं? सापेक्ष होते हैं। सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा। ये एक अपेक्षा करता है, एक दूसरे पर आश्रित होता है। सुख किसको कहते हैं? दुख के अभाव को कहते हैं। दुख किसको कहते हैं? सुख के अभाव को कहते हैं। यह सापेक्ष है कि यदि हमारे जीवन में सुख है तो दुख भी आएगा, और हमारे जीवन में यदि दुख है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख भी आएगा। यह सापेक्ष है, किंतु दुख के मिश्रित होने के डर से कि इस जो हम सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या मिला हुआ है? दुख मिला हुआ है। दुख के मिश्रित होने के डर से कभी भी सुख का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस सुख में तो क्या मिला हुआ है? दुख मिला हुआ है, इसलिए हमें जो है इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। क्या अन्न को इसलिए छोड़ा जा सकता है कि उसमें जो है भूसा है, अथवा कांटे के भय से मछली खाना नहीं छोड़ा जा सकता? भाई अन्न को हम केवल इसलिए छोड़ दें कि इसमें तो भूसा है, इसलिए अन्न खाना छोड़ दिया जाए, अन्न उगाना छोड़ दिया जाए। कांटे के डर से कि मछली यदि हम खाएंगे तो कांटे चुभ सकते हैं, तो कांटे के भय से मछली खाना नहीं छोड़ा जा सकता। पशुओं के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने के भय से जो है फसल उगाना नहीं छोड़ा जा सकता है, खेती करना नहीं छोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से भिखारियों के मांगे जाने के डर से भोजन बनाना नहीं छोड़ा जा सकता कि भिखारी मांगने आ जाएंगे इसलिए भोजन नहीं बनाया जाए। सुख के साथ में क्या मिला हुआ है? दुख मिला हुआ है, लेकिन दुख के मिश्रित होने से सुखों का परित्याग नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से जो है चार्वाक ये भी कहना चाहता है कि जो आज हमें सुख मिल रहा है उस सुख का भोग हमें अवश्य करना चाहिए। हमें जो है कल मिलने वाले सुख के लिए आज के सुख का परित्याग नहीं करना चाहिए। कल हमें जो है आज जो हमें कम सुख मिल रहा है और इस सुख का हम परित्याग कर दें कि कल हमें बड़ा सुख मिल जाएगा या ज्यादा सुख मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आज जो सुख मिल रहा है कल वो सुख भी हमें नहीं मिले। इसलिए वर्तमान सुख को जो है चार्वाक जो है वर्तमान सुख पर बल देते हैं कि वर्तमान में हमें जो भी सुख मिल रहा है उस सुख का भोग हमें करना चाहिए और उसका उपयोग हमें करना चाहिए कि कल मयूर मिलेगा इस आशा से हाथ में आए हुए कबूतर को नहीं छोड़ा जा सकता है। कि आज जो है एक शिकारी के हाथ में कबूतर आ रहा है और उस कबूतर को वो इस आशा से छोड़ दे कि कल मुझे जो मयूर मिलेगा, हो सकता है कि कल उसे कबूतर भी नहीं मिले। इसलिए आज जो सुख मिल रहा है उस सुख का भोग करने पर चार्वाक जो है बल देते हैं। इसी प्रकार से मानव जीवन का प्रधान लक्ष्य जो है वह वर्तमान जीवन में अधिकाधिक सुख प्राप्त करने का होना चाहिए कि हमारे
जो भी सुख मिल रहा है उस सुख का भोग जो है अधिक से अधिक जो है सुख पाने का हमें प्रयास करना चाहिए। वह स्वार्थ के सुख को यहाँ तक ले जाते हैं कि हमारे जो सुख है, जो लैंगिक सुख है, अंगों के सुख है, उन पर वो अत्यधिक बल देते हैं। चार्वाक का ये कहना है कि कामिनी के आलिंगन से प्राप्त सुख जो है वो परम सुख है, क्योंकि चार्वाक एक सुखवादी दार्शनिक है और सुखवादी दार्शनिक उन दार्शनिकों को ही कहा जाता है जिनका परम लक्ष्य ही सुख की प्राप्ति होती है। तो चार्वाक भी जो है सुखवादी दार्शनिक है और सुख की प्राप्ति को जो है मूल लक्ष्य मानता है और सुख की प्राप्ति का जो साधन है वो धन को मानता है। तो यहाँ पर जो है अर्थ जो है वो साधन है और काम जो है, सुख जो है उसका परम पुरुषार्थ माना जाता है। तो चार्वाक का ये मानना है कि काम ही जीवन का चरम लक्ष्य है, काम ही जीवन का चरम लक्ष्य है। मोक्ष जो है का विचार तो व्यर्थ का विचार है, निरर्थक विचार है, क्योंकि मृत्यु के साथ ही जो है जीवन का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि चार्वाक दर्शन के नैतिक विचारों के अंतर्गत जो है जितने भी अंधविश्वास है, पाखंड है, चार्वाक दर्शन उनको नकारता है। और वर्तमान में जो सुख मिल रहे हैं, इस आशा से हम छोड़ दें कि आज यदि हम इस सुख का परित्याग करेंगे तो परलोक में हमें मिलेगा। आज हम किसी को दान कर रहे हैं तो वो जो है हमें बाद में उसका फल मिलेगा। इसके कारण आज हम स्वयं खाने का परित्याग करके जो है अपने सुखों का को छोड़ रहे हैं। तो चार्वाक कहता है कि वर्तमान में जो हमें मिल रहा है उस सुख का उपयोग करना चाहिए, भविष्य के सुख के लिए जो है वर्तमान सुख का परित्याग नहीं करना चाहिए। यही जो है चार्वाक दर्शन के जो पुरुषार्थ है उसका मूल सार है। इसलिए कहा गया काम ही जीवन का चरम लक्ष्य है, काम ही जीवन का सार है। तो ये चार्वाक दर्शन के नैतिक विचार थे जिसके अंतर्गत आप लोगों को परलोक विषयक बातें बतलाई गई, वैदिक क्रियाकर्मों के संदर्भ में देखने को मिला, धर्म, अर्थ और काम जो चार पुरुषार्थ है उनके बारे में चार्वाक दो ही पुरुषार्थ को स्वीकार करता है, अर्थ और काम को उसके बारे में जो है आप लोगों को बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इन दर्शनों के जो विचार है जो आप लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है उसका लाभ उठाने का प्रयास करें और वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए उसे शेयर करें, लाइक करें ताकि पता चले कि आप लोग देख भी रहे हैं या नहीं। जो है आप अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। धन्यवाद।